Hi friend, today we discussed 10 most known tips from every stock market for beginners। उसके बाद फिर मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। यहाँ पर हम आप पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स को क्या करना चाहिए। जब भी कोई बिगिनर आता है वो स्टॉक मार्केट में इसलिए आता है कि उसको दूर से उसको लगता है कि स्टॉक मार्केट में खूब पैसा बनता है, और वो चीज़ सुनी होती है और देखी होती है कि भाई स्टॉक मार्केट में सब उसको बताते हैं कि बहुत पैसा बनता है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 90% जो ट्रेडर हैं वो लॉस ही करते हैं, 10% ही ट्रेडर जो हैं प्रॉफिट करते हैं। तो आप समझ लीजिए, क्योंकि एक बायर होता है तो एक सेलर होता है, तो कोई जीतता है तो हारता है। स्टॉक मार्केट ऐसा है, तो आपको ऐसी ऐसा ट्रेड करना है कि आप जीते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 10 स्मॉल पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं भी 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मुझे क्या फेस होता है और क्या करना चाहिए एक स्मॉल ट्रेडर को कि वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट रह सके मार्केट में। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, आ तो जाते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जल्द ही पैसा कमाने की कोशिश में अपना सारा पैसा ख़त्म कर देते हैं। तो पहला पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल। कभी भी आइए तो आप छोटे अमाउंट से पैसा इन्वेस्ट करिए, कभी बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट मत करिए। और कभी भी एक एक आपको 3-4 स्टॉक खरीद रहे हैं तो आप छोटा ही अमाउंट करिए कि उसको यदि वो गिरता है तो आप उसमें एवरेज कर सकें। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। कभी भी एक सेक्टर में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे बैंक सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, कि यदि बैंक सेक्टर में मान ली परफॉर्म नहीं करे तो बैंक गिरता चला जाएगा। मेटल सेक्टर है तो आपको एक नहीं है, आपको 3-4 सेक्टर में, जैसे वैसे बैंक सेक्टर, रिटेल बैंक सेक्टर है आपका, बैंक सेक्टर हो गया, बैंक सेक्टर हो गया है, आईटी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इन्वेस्ट इन ब्लू चिप स्टॉक्स। हमें हमेशा इन्वेस्ट इन ब्लू चिप स्टॉक, क्योंकि लार्ज कैप में कहते हैं ये लार्ज कैप बढ़ेंगे तो ज़्यादा नहीं, लेकिन गिरेंगे भी नहीं। जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचएल हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जिसमें इन्वेस्ट करने के बाद आदमी को ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसको यदि आप होल्ड करके रखेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न है। नेवर इन्वेस्ट इन फ्री टिप्स एडवाइस। यहाँ पर कई लोग होते हैं कि अपने दोस्त की राय पे या टीवी चैनल की राय पे या एसएमएस की राय पे पर स्टॉक तो लेते हैं बिना जानकारी, बिना रिसर्च के, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको नुकसान हो जाता है। अवॉइड ब्लाइंडली फॉलोइंग द क्राउड। हमें क्राउड के हिसाब से नहीं स्टॉक है। जैसे किसी स्टॉक का बज़ हो तो हमें वो स्टॉक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक में वो स्टॉक ऑलरेडी अपना आगे बढ़ चुका होता है, रनअप ले चुका होता है, और हम उसकी तेज़ी में जब वो 75% अपनी तेज़ी ले कर चुका है तो हम उसमें कूदेंगे तो हमको नुकसान ही होगा। इन्वेस्ट वॉट यू नो एंड अंडरस्टैंड। उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका आपको बिजनेस मॉडल पता हो, बिजनेस आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा उसके बारे में पता हो, तभी हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट। हमें ये रियलिस्टिक रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको एक साल में 50% रिटर्न मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा या 30%। हमको मिनिमम अमाउंट लेके चलना चाहिए। जैसे जब एफडी में हमें चलते 1 लाख पे 7% इंटरेस्ट मिलता है, तो हमें 10 से 12% चलते में एनुअली रिटर्न सोच के रखना चाहिए। फिर उसके बाद यदि हम अच्छा स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो हमें जाहिर सी बात है कि हमको 20% 30% मिलेगा, लेकिन हमको रियलिस्टिक होना चाहिए। हमको यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैसा डबल करने या ट्रिपल करने के लिए नहीं आना चाहिए। हैव डिसिप्लिन एंड फॉलो योर प्लान स्ट्रेटजी। हमें अपने हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए। एक हमें ये सोचना चाहिए कि स्टॉक में हमें पैसा कैसे लगाना है, किस वे में लगाना है, हमारा एंट्री पॉइंट क्या है होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, और हमें पैसे क्या है। इन्वेस्ट रेगुलरली या कंटिन्यूसली। हमें स्टॉक मार्केट में मंथली अपना जिस हिसाब से आपको पैसा आता है उस हिसाब से हमको मंथली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, चाहे मार्केट जैसा ही फेस हो। और हमें अपने आप को चलते स्टडी पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए स्टॉक मार्केट में। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेडर क्यों नहीं हो पाते हैं मेरे हिसाब से। एक तो चलते हैं, जब भी रिटेल ट्रेडर चलते कोई स्टॉक लेता है तो वो मान लीजिए वो स्टॉक गिरने लगता है तो वो पैनिक हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके स्टॉक लेते समय ही स्टॉक बढ़ता ही चला जाए, वन पे हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि स्टॉक का अप मूवमेंट और डाउन मूवमेंट होगा, आपको पेशेंस देना पड़ेगा। क्योंकि आप कोई स्टॉक आप ले रहे हैं तो आप सोच समझ के ही ले रहे हैं, फंडामेंटल देख के ही ले रहे हैं, तो आपको
टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। आपको फिर पेशेंस करके ही आप उसको होल्ड करेंगे तो वो स्टॉक आपको बढ़ेगा, और उस स्टॉक को आपको टाइम देना पड़ेगा। यदि आप पेशेंस खो के उस स्टॉक को बेच देंगे तो आपको नुकसान ही हो जाएगा। और आपने अधिकतर बार देखा होगा कि आपके बेचने के बाद स्टॉक बढ़ जाता है तो आपको रिग्रेट होता है, रिग्रेट होता है। और कभी भी क्या बोलते हैं, स्टॉक लेते समय इमोशन नहीं रखना चाहिए, हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। मंथली आपको जिस हिसाब से वीकली, मेरे हिसाब से वीकली रखना चाहिए स्टॉप लॉस। यदि आपके स्टॉप लॉस से वो स्टॉक नीचे आ जाए तो आपको उसको सेल कर देना चाहिए, या 200 डे में वो स्टॉक यदि तोड़ दे तो स्टॉक को आपको बेच देना चाहिए। हमेशा हमें 200 डे में क्या बोलते हैं स्टॉक का वॉच करना चाहिए, स्टॉक का 200 डे में वॉच करना चाहिए। और हमें चलते स्टॉक मार्केट में चलते उन्हीं स्टॉक में एवरेजिंग करनी चाहिए जो अच्छे हों। हमको हर पॉइंट पे किसी स्टॉक में एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी केसेस होते हैं कि आप हर पॉइंट पे एवरेजिंग करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब मैं इसके केसेस हैं, जैसे DHFL हो गया, यस बैंक हो गया, जिस पर इन्वेस्टर ने हर पॉइंट पे एवरेजिंग की और स्टॉक बढ़ते चले गए, लेकिन कॉस्ट वो आई नहीं अपनी। तो ऐसे स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए। हमें हमेशा लार्ज कैप स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और बहुत सोच समझ के पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस ही है, क्योंकि कोई भी स्टॉक आपको नुकसान नहीं दे सकता, बस आपका एंट्री पॉइंट अच्छा होना चाहिए। तो जैसे मान ली वोडाफोन आपने 4 रुपये में खरीदा होगा तो आपको फ़ायदा ही होगा, 10 रुपये में यस बैंक खरीदा होगा फ़ायदा होगा। लेकिन यदि किसी ने वोडाफोन 12 रुपये में खरीदा तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह 13 रुपये में जिसने यस बैंक खरीदा होगा उसको फ़ायदा नहीं होगा। आपको एंट्री पॉइंट देखना है, उसके हिसाब से खरीदना है, तभी आपको मार्केट में फ़ायदा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।